नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास जो भी शिक्षक है उसका एरियर के बारे में कि उनका एक्चुअल एरियर नवंबर 2025 तक कितना बनेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर दिया गया है, यानी सैलरी फिक्सेशन कर दिया गया है। पहले जो वेतन मिल रहा था दोस्तों, जनवरी से लेकर के जून तक जो मिला सक्षमता 1 वाले को 1 to 5 का, वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिला। और सक्षमता 2 वाले को मार्च से लेकर के जून तक मिला 25,000 बेसिक पे के आधार पर। जबकि जुलाई से लेकर के अक्टूबर या नवंबर तक एक इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 के आधार पर जो है बेसिक पे के आधार पर मिला, जब उनका फिक्सेशन नहीं हुआ था। तो 25,000 बेसिक पे के आधार पर उनको मिल रहा था सभी प्रकार के शिक्षक 1 to 5 का। जब फिक्सेशन कर दिया गया तो जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया, और जो 2006-7 के हैं उनका 30,750 रुपया बेसिक पे हो गया। 9-10 का हो गया 29,850 रुपया, और टीटी पास का हो गया 27,320 रुपया। ये सक्षमता 1 का हो गया, और सक्षमता 2 का भी इसी तरह का बेसिक पे हुआ। तो वेतन निर्धारण के बाद इतना हुआ तो जाहिर सी बात है वेतन बढ़ जाएगा। तो कितना वेतन बढ़ जाएगा या टोटल एरियर कितना होगा? बहुत से शिक्षकों का दोस्तों जिनको वेतन एरियर मिला है तो कुछ कम एरियर मिला है। किस कारण से कम एरियर मिला है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सक्षमता 1 पास शिक्षक का एरियर कब से कब तक? ये है जनवरी से लेकर के जून तक। जनवरी से लेकर के जून तक इसलिए है दोस्तों, सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं योगदान की तिथि से सभी शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। फिक्सेशन उनका बाद में हुआ। जनवरी से जो पेमेंट मिल रहा है विशिष्ट शिक्षकों को वो 50% डीए के आधार पर मिल रहा है। जबकि आप जानते हैं कि जनवरी से लेकर के जो डीए है एक्चुअल वो 55% है, तो ये 5% आपको वो एरियर के रूप में मिलेगा। अभी जो गणना करेंगे एरियर का, एक करेंगे जनवरी से लेकर के जून तक। जो 2003-5 के शिक्षक हैं वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन के अनुसार और जो 55% डीए था इसके अनुसार इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 46,734 रुपया, लेकिन उनको 50% डीए और 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 11,014 रुपया, और 6 महीने का एरियर हो गया इनका 66,084 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं पे प्रोटेक्शन और 55% डीए के अनुसार इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए 45,405 रुपया। इनको मिला कितना? 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ 9,685 रुपया। जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 58,110 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं इनहैंड सैलरी होना चाहिए पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार 44,104 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना? 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 8,384 रुपया, और जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 50,304 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 40,447 रुपया वेतन संरक्षण और 55% डीए, लेकिन उनको मिल रहा था कितना? 50% डीए के अनुसार 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ 4,727 रुपया, और 6 महीने का एरियर हो गया 28,362 रुपया। एक ये चीज हो गया। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं इनका 55% डीए के अनुसार इनका जो वेतन होना चाहिए वो 37,095 रुपया होना चाहिए, लेकिन इसको मिला कितना? 50% ही डीए के अनुसार 35,720 मिला। एक महीने का एरियर 1,375 हुआ, और 6 महीने का जनवरी से लेकर के जून तक 8,250 रुपया हुआ। यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक जो इनका एरियर हुआ जो 2003-5 के हैं 66,084 रुपया, ये सक्षमता 1 पास शिक्षक का एरियर है दोस्तों। 2006 वाले का 58,110 रुपया, 2010 वाले का 50,304 रुपया, टीटी पास का 28,362 रुपया, और 2022 वाले का 8,250 रुपया शुरू का जो 6 महीना है। अब हम लोग जान रहे हैं कि जुलाई से जो डीए हो गया वो 58% हो गया, लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने जो एरियर कैलकुलेट किया है वो किस पर किया है? ये 55% के आधार पर किया है। तो अब 58% के आधार पर करेंगे। 58% के आधार पर करने के लिए जो 2003-5 का है 58% डीए के अनुसार जो इनहैंड सैलरी होना चाहिए 2003-5 के शिक्षक का वो 47,589 रुपया होना चाहिए एक इंक्रीमेंट के साथ, और 50% डीए के अनुसार जो मिला वो 36,762 रुपया मिला, और एक महीने का एरियर हो गया इसका 10,827 रुपया। तो नवंबर तक जो इनका एरियर होता है दोस्तों वो 54,135 रुपया होता है।
जो 2006 के शिक्षक हैं, इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया होना चाहिए था इनका 58% डीए के अनुसार, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 9,472 रुपया, और जुलाई से लेकर के नवंबर तक का एरियर हो गया इनका 47,360 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं, इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया होना चाहिए था, मिला 36,762। एक महीने का एरियर 81,848 रुपया, और जो टोटल एरियर हुआ जुलाई से लेकर के नवंबर तक का 40,740 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, इनका इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया होना चाहिए था, लेकिन इनको भी मिला 36,762 रुपया, और जो एक महीने का एरियर हुआ वो 4423 रुपया हुआ, और जुलाई से लेकर के नवंबर का 22,115 रुपया हो गया। जो 2022 के हैं 37,740 रुपया होना था, लेकिन मिला 36,762। एक महीने का एरियर हो गया 1,008 रुपया, और जुलाई से लेकर के नवंबर तक का 5,040 रुपया हो गया। तो नवंबर से लेकर के जुलाई से लेकर के नवंबर तक का जो एरियर हुआ 3-5 का, वो 54,135 रुपया हो गया। 2006-7 का 47,360 रुपया हो गया। जो 2010 के हैं 40,740 रुपया हो गया। जो टीटी पास हैं 22,115 रुपया हो गया। जो छठा फेज वाले हैं 5,040 रुपया हो गया। ये आप दो बार में एरियर कैलकुलेट कर लिए सक्षमता 1 वाले का। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल एरियर कितना बनता है। जो सक्षमता 1 पास का जो टोटल एरियर बनता है दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक 66,084 रुपया हो गया, और जुलाई से लेकर के नवंबर तक 54,135 रुपया हो गया। टोटल एरियर हो गया इनका 1,20,219 रुपया। नवंबर तक का एरियर है दोस्तों। बहुत लोगों को जो है वेतन संरक्षण के साथ में अक्टूबर का पेमेंट मिल गया था, नवंबर का पेमेंट मिल गया था, तो उनका एरियर कम होगा। ये टोटल एरियर है जबकि आपको नवंबर तक का पे प्रोटेक्शन के साथ में वेतन नहीं मिला था, उनके लिए है ये। 2006 वाले का हो जाएगा 1,05,470 रुपया। 2010 वाले का हो जाएगा 91,044 रुपया। जो टीटी पास है इनका हो जाएगा 50,477 रुपया। जो 2022 के हैं 13,290 रुपया। तो जिनको नवंबर का पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन मिल गया था दोस्तों, तो उसका कम होगा। जिनका नहीं मिला था, नवंबर का पेमेंट भी जो है वही 36,762 के आधार पर मिला था, तो उनका एरियर इतना होता है। तो बहुत से शिक्षकों को जो एरियर अब तक मिला है दोस्तों, कम मिला है, यानी जो अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताया जा रहा है इससे कम मिला है। तो इसका कारण है दोस्तों कि आपको जो एरियर मिला है, मान जाइए कि आपका बेसिक पे 25,000 रुपया है, आपका वेतन निर्धारण 31,670 रुपया पर हुआ, तो आपको जो एरियर मिला है ये बेसिक पे का ही मिला है। डीए जो है एचआरएमएस पोर्टल पर 85% अपडेट हुआ था, यानी 58% अपडेट नहीं हुआ था, इसीलिए आपको एरियर जो है कम मिला है। 58% एरियर अब अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। अब जो आपको दिसंबर का पेमेंट मिलेगा वो 58% डीए जो बढ़ा हुआ एचआरए है उसके अनुसार मिलेगा। जो एरियर आपका कम है वो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा, लेकिन नवंबर तक का आपका एरियर इतना ही होना चाहिए था, 58% डीए और जो 5% एचआरए है उसके अनुसार कम मिला है। तो वो डीए अपडेट नहीं हुआ था, इसीलिए डीए अब अपडेट हो गया। आने वाले समय में आपको ये एरियर मिलेगा। तो ये सक्षमता 1 पास का हो गया दोस्तों। जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं 2003-5 का, उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 55% डीए के अनुसार 46,734 रुपया। ये जो है दोस्तों, ये मार्च से लेकर के जून तक का एरियर, और उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर 11,014 रुपया हुआ, और जो मार्च से लेकर जून तक का एरियर हुआ 44,056 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया बनता 55% डीए के अनुसार, लेकिन उनको भी मिला 35,720। एक महीने का एरियर 9,685 रुपया, और जून तक हो गया 38,740 रुपया। उसी तरह से जो 2010 के शिक्षक हैं 44,104 रुपया इनहैंड सैलरी होता, मिला 35,720। एक महीने का एरियर 8,384 रुपया, और जो मार्च से लेकर के जून तक का जो एरियर है वो 33,536 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है 40,447 रुपया इनहैंड सैलरी होता, मिला 35,720। एक महीने का एरियर 4,727 रुपया, और मार्च से लेकर के जून तक हो गया 18,908 रुपया। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं 37,595 रुपया उनको मिलना चाहिए था, मिला 35,720। एक महीने का एरियर 1,375, और जून तक हो गया 5,500 रुपया। तो ये जो एरियर है दोस्तों, आपको चूंकि 50% डीए और 25,000 ही बेसिक पे के आधार पर मिला है। जब आपका वेतन निर्धारण कर दिया गया है 55% डीए के अनुसार,
तो जून तक का जो एरियर होता है आपका इतना ही होता है, 44,056 रुपया। एक वो हो गया। अब जुलाई से जो आप एरियर का गणना करेंगे तो वो 58% डीए के आधार पर करेंगे। सक्षमता 2 पास शिक्षकों का जो 2003-5 के शिक्षक है, 58% डीए के अनुसार 47,589 रुपया इसका इनहेंस सैलरी होना चाहिए था। लेकिन मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर 11,869 रुपया। और जुलाई से लेके अक्टूबर तक का एरियर इनका 47,476 रुपया हो गया दोस्तों। जो 2006 के शिक्षक है, इनका जो 58% डीए के अनुसार 46,234 रुपया होता, लेकिन मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 10,514 रुपया। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एरियर इनका हो गया 42,056 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं, इनका 44,910 रुपया होता, मिला 35,720। एक महीने का एरियर 9,190 और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का हो गया 36,760 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं, 41,185 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होता 58% डीए के अनुसार। अब उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 5,465 रुपया। और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो एरियर हुआ इसका 21,860 रुपया। उसी तरह से जो छठा फेज वाले हैं, 37,770 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होना चाहिए था, मिला 35,720। एक महीने का एरियर 2,050 और टोटल हो गया इसका 8,200 रुपया इनका एरियर हुआ जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का। सक्षमता 1 वाले का जो गणना किया गया है दोस्तों, वो जनवरी से लेकर के नवंबर तक मैंने आपको गणना करके बताया है। लेकिन जो सक्षमता 2 है, इनका मार्च से लेकर के अक्टूबर तक। अब टोटल एरियर कितना हो जाएगा सक्षमता 2 पास का, जो 2003-5 के हैं, तो इनका अक्टूबर तक जो एरियर बनेगा दोस्तों, मार्च से लेकर के जून तक का और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का 91,532 रुपया। 2006 के जो शिक्षक हैं, 38,740 रुपया प्लस 42,056 रुपया, 80,796 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं, 36,760 रुपया प्लस 33,536 रुपया, ये हो जाएगा 70,296 रुपया। उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक हैं, 18,908 प्लस 21,860, ये हो जाएगा आपको 40,768 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं, 5,500 प्लस 8200, 13,700 रुपया, ये इनका एरियर होता है। जो सक्षमता 2 पास शिक्षक है, ये जो एरियर होता है दोस्तों, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का हो गया। तो बहुत से शिक्षकों को वेतन निर्धारण के साथ में नवंबर का पेमेंट मिला था। तो नवंबर का पेमेंट मिला था। जो डीए है उनका, कुछ वो डीए ही इनका बाकी है। डीए अब अपडेट कर दिया गया है 58%। तो आने वाले समय में आपको डीए वाला भी एरियर मिल जाएगा। अभी बहुत से शिक्षकों को जो एरियर का भुगतान किया गया है, कम किया गया है, तो कम किया गया है तो वो आपको 50% डीए के ही आधार पर, 4% एचआरए के ही आधार पर जो एरियर बना है आपको वो दिया गया है। एचआरएमएस पोर्टल पर जब वो अपडेट हो गया है या हो जाएगा, तो आने वाले समय में जो आपका 8% डीए है, 1%, 2.5% या 5% जो भी एचआरए होगा, उसका भी आपको एरियर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको दोस्तों एरियर गणना करके बताया सक्षमता 1 पास शिक्षक का और सक्षमता 2 पास शिक्षक का। इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकता है दोस्तों, डाटा आगे पीछे भी हो सकता है। जैसा कि जो सक्षमता 1 का मैंने आपको एरियर कैलकुलेट करके बताया, वो जनवरी से लेकर के नवंबर तक का बताया है, जबकि नवंबर महीने का सैलरी बहुत से शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के साथ, वेतन संरक्षण के साथ में मिला है। और जो भी एरियर मिला है वो फिलहाल 50% ही डीए के आधार पर मिला है। तो ये जो डीए का गणना किया गया है, ये 58% के आधार पर किया गया है। आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों, और एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट हो गया है, तो आने वाले समय में आपको डीए और एचआरए का भी एरियर मिल जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।